जी बिल्कुल, मैं हूं आपका होस्ट महमूद अहमद और आप देख रहे हैं M3 न्यूज़। आज हम मौजूद हैं रेल बाज़ार में, जहां पे आफ्ताब भट्ट साहब जो कि सदर हैं अंजुमन ताजरान के, वो मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि मुल्की हालात दिन ब दिन चेंज होते जा रहे हैं। अप्रैल 2022 के बाद जब PDM ने गवर्नमेंट संभाली थी, उसके बाद काफ़ी मुश्किल हालात थे। उस हवाले से कारोबारी लोग भी परेशान थे। इस हवाले से हम आफ्ताब भट्ट साहब से जानते हैं। सर बताइएगा कि जो 2022 अप्रैल में जब गवर्नमेंट PDM ने संभाली थी, नो डाउट उसके बाद मुश्किल हालात हैं डॉलर के भी, इस तरह के, अब आपकी होप क्या है, फ्यूचर में आपको कैसे हालात नज़र आ रहे हैं, आप क्या देखते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जब पिछले साल अप्रैल में रिजम चेंज हुआ था, जिसको कहते हैं तब्दीली आई थी, और आईनी तरीके से जो आई थी, क्योंकि हमारी पहले का तो हम कौम नहीं है, फिर हमारे पास हाफजा नहीं है। 2018 का जब इलेक्शन था, जब पिछली गवर्नमेंट उससे पहले ख़त्म हुई थी, उसका आप रेट चेक कर लें, और जब 2018 के बाद जो गवर्नमेंट आई उसके आप रेट चेक कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कहाँ खड़े थे। महंगाई का जो एक अरसा बाहर निकला, उसको वो 3.5 साल में वो कवर कर ही नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? उसका विज़न नहीं था, उसका आवाम के साथ कोई रब्ता नहीं था। उसको सिर्फ लाया गया था कि आपने सियासी इस्तेहकाम पैदा करना है, अदम इस्तेहकाम मुल्क को देना है, और लोगों को पकड़ दगड़ करके एक ऐसा सेटअप बना देना है कि लोगों को अपनी पड़ जाए, लोगों को, और जो सियासी जमातें हैं वो दूसरा ऑप्शन रख ही ना सके। इस हवाले से वो 2022 तक तो उसको कंट्रोल को किया गया। जब उसको रिदम चेंज किया गया तो उस वक़्त भी जो हालात थे अच्छे नहीं थे। अगर हालात अच्छे होते तो उस 3.5 साल में जब 15 ज़िमनी इलेक्शन साबका गवर्नमेंट के दौर में हुए, तो उसमें 14 वो हारी थी। क्यों हारी थी? उसका यही था कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। जी भट्ट साहब, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। जो इमरान खान का 3.5 साल का दौर था वो बड़ा टफ था, डेफिनेटली उसमें महंगाई हुई थी। तो आप क्या फील करते हैं कि जो अप्रैल 2022 के बाद जो सिनेरियो बना था, उसमें कुछ उसके इफेक्ट थे जो 2018 से लेकर 22 तक चला है, जो उन्होंने जो कुछ ख़राब किया तो उसको सेट करते हुए उनको प्रॉब्लम फेस करने पड़े हैं? बिल्कुल है थे। जब वो जिस वक्त उन्होंने 10 रुपये का, आपको याद होगा कि उन्होंने डाउन कर दिया था, कीमत बढ़ा रहे थे। जब उसको पता चला कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद हो जानी है, तो उसने वो डाउन कर दिए। वो भी बड़ा कंसेप्ट बना था। वो जो हमारी वो जो दूसरी लॉबी है जो हमें सपोर्ट करती थी, जो बैंक से आई है, मैं पहले उन्होंने जब देखा कि ये इसने क्या किया, तो वो हमसे नाराज़ हो गए थे। उसकी नाराज़गी भी जो हमारे लिए, हमारी इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए मुश्किल का बास बनी थी। उसके बाद जब रिदम चेंज हो गया, हुकूमतें अपना PDM बन गई, काम कर रही थी, तो वो वह शख्स था जिसने कहा था कि अगर मैं सड़कों पे आ गया तो मैं ख़तरनाक साबित होऊंगा, और उसका वो जो बयान था वो सच साबित हुआ। वो मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए इतना ख़तरनाक साबित हुआ कि उसके असरात आज भी मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है भट्ट साहब, आपकी बात बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ। अच्छा, आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। CPEC जो कि रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की, जिसको पूरी दुनिया को वो इस वक्त चुभ रहा है, उस हवाले से बताइएगा आज एज अ ताजर आप क्या फील करते हैं कि जो CPEC इमरान खान के दौर में और अब उसका क्या सिनेरियो लग रहा है आपको, जब CPEC उस वक्त स्टॉप था और अब चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी आफरीन है जी मर्द हो आसिफ ज़रदारी को। जब 2008 में जब उसने हुकूमत संभाली थी, तो उस वक्त जो हमारी ग्वादर थी वो सिंगापुर के पास थी। मुशर्रफ सिंगापुर को हैंडओवर कर चुका था, हमारे पास नहीं थी। ये आपको मैं इत्तला कर दूँ। जब उस दौर में चाइना के दौरे किए, उन्होंने कहा कि ग्वादर अगर हमारे पास चाइना को दे दी जाए तो उसको बेनिफिट होगा, हम आपको CPEC देंगे, हम एक नया रास्ता देंगे उस पाकिस्तान को, नई इकनॉमी देंगे, नए रास्ते दिखाएंगे। और फिर वो जो आसिफ ज़रदारी ने सिंगापुर से वापस छीन कर चाइना के हवाले की थी ग्वादर, आज उसके समरात हमें नज़र आ रहे हैं। CPEC का जो मौजूद है, जो बानी है, वो आसिफ अली ज़रदारी है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। बहरहाल उसके 3.5 साल में जो CPEC के जो काम रुक गए, जब हमने उनको चाइनीज़ को इतना डिस्टर्ब कर दिया तो उन्होंने काम रोक दिया, और जिसके आज हम नुकसान उठा रहे हैं। CPEC अगर चलता रहता जैसे अब शुरू हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में उसके जो समरात इस कौम को मिलेंगे, हमें जो मिलेंगे, हमारी इकनॉमी को जो मिलेंगे, हमारी मीशत को मिलेंगे, इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। जी बिल्कुल ठीक हो गया। भट्ट साहब, एक और बात बताइएगा, अभी बजट आ रहा है हमारा जून में
23-24 का, उस वाले से आपकी क्या उम्मीदें हैं गवर्नमेंट से और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप वज़ीर ख़जाना को? अभी रिसेंटली एक वफद फैसलाबाद में आया हुआ था चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, वो तजावीज़ लेकर गए हैं। इसी तरह वो गवर्नमेंट जो है ताजरों के साथ राब्ते में है, और मेरा ख्याल है कि वो क्योंकि इनका आखिरी बजट होगा, जैसे पूरा साल हमने इस गवर्नमेंट ने जिस तरह गुजारे हैं और जिस तरह उन्होंने अपना सियासी कैरियर दाव पे लगाकर अपना इस मुल्क को बचाने की कोशिश की है और मईशत को बचाने की कोशिश की है, हम पुरुम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये ऐसा रिलीफ अवाम को देकर जाएंगे कि आने वाले जो इलेक्शंस होंगे उसमें ये सुरखरू होंगे। जी, जैसा कि आफ्ताब भट्ट साहब का कहना है कि सी पैक जो कि बंद था उसको स्टार्ट हुआ है, डेफिनेटली वो भी हमारी इकॉनमी में, हमारी तरक्की में एक अहम रोल अदा करेगा। और जो भी बजट आ रहा है 2023 से 24 तक का, इंशाल्लाह वो भी एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट का होगा, आवाम के लिए फ्रेंडली होगा, उससे आवाम को रिलीफ मिलेगा, ताकि जो अगला इलेक्शन है उस पर भी अपना इलेक्शन को जी सकें या आवाम को रिलीफ दे सकें। जी।